सर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि जब लोग कील मुहासे की ट्रीटमेंट करवाते हैं तब वो लोग क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे उनको बेस्ट रिजल्ट मिलने में थोड़ी देर लगती है या फिर मिल नहीं पाता है, तो आप वो बताइए सर। पिंपल्स होता है कॉमनेस्ट डिजीज़ है। हर एक की लाइफ में 90% को ज़िंदगी के कोई भी स्टेज में एक बार तो पिंपल्स होता ही होता है। वो टीनेजर में होता है, एडल्ट में होता है, मिडिल एज में होता है, इवन ओल्ड एज में भी पिंपल्स होता है। तो यूजुअली ज़्यादातर जो गलती होती है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपको टाइप्स ऑफ एक्ने कौन सा है, क्योंकि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड, पस्चुलर एक्नी, नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी, जो बोलते हैं ना गांठ वाली पिंपल्स है, किलोइडल एक्नी बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप का एक्नी होता है। तो वो एक्नी जो ग्रेडिंग होता है ना एक्नी का, इसकी ग्रेडिंग के अनुसार आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके अनुसार इसको क्रीम आती है, इसके अनुसार दवाई आती है, और उसकी ग्रेडिंग के अनुसार आपको डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं। तो सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो पेशेंट होता है इसको पता नहीं होता उसको खुद का ग्रेड कौन सा है, माइल्ड है, मॉडरेट के, सीवियर है। अगर माइल्ड है तो आप ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट जो होता है, जो सैलिसिलिक एसिड, रेटिनोइक एसिड जो होता है, इसका काफ़ी स्क्रब भी आता है, काफ़ी अलग अलग क्रीम्स आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश आता है, इसका मास्क आता है, पैक आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। परंतु मॉडरेट और सीवियर में आपको हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस से ही प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए। तो पहली जो गलती है कि वो आपको टाइप ऑफ एक्ने पता होना चाहिए। दूसरा जो होता है वो प्रोडक्ट में गलती करती है कि भाई आपका वाइट हेड और आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ब्लैक हेड्स की। दूसरा भी हो सकता है आपका पस वाला पिंपल्स है और आप क्रीम जो लगाती है वो ब्लैक हेड वाइट हेड्स की, तो वो सही नहीं रही, इससे आपको फ़ायदा नहीं रहेगा। तीसरा जो होता है हमेशा कि कोर्स चालू करते हैं, परंतु जैसे थोड़ा ठीक हो जाता है छोड़ देते हैं, फिर वापस जब दिखता है तब वापस स्टार्ट करता है। तो वापस ये ऑन एंड ऑफ की वजह से आपका फेस में स्कारिंग बन जाता है, और एक बार स्कार हो गया फिर चाहे कितना भी लेज़र करो आप जीरो नहीं कर सकते। तो जो तीसरी गलती है कि कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं रहते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, जब होता है तब ट्रीटमेंट लेते हैं, तब सब कुछ ध्यान रखते हैं। चौथा है कि आपका जो इटियोलॉजी है ना, आपका जो रीज़न है, क्योंकि पिंपल्स का 6 रीज़न है। जेनेटिक वारसागत है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इससे होता है। तीसरा कि स्ट्रेस की वजह से आपका होता है। चौथा होता है कि इम्प्रॉपर डाइट, इम्बैलेंस डाइट, न खाने का खाते हैं, खाने का नहीं खाते। पांचवा होता है कि बार बार बीमारी की वजह से भी आता है, कि जो डिजीज़ होता है ना इसकी आपको इम्यूनिटी ऑल्टर करता है। छठा जो होता है इसमें काफ़ी चीज़ आता है, ड्रग इंड्यूस, कोई दवाई की वजह से भी पिंपल्स आता है, B12 का इंजेक्शन के बाद भी पिंपल्स आता है, कोई काफ़ी जिम में प्रोटीन पाउडर जो लेते हैं स्टेरॉयड वाला, इससे भी आपको पिंपल्स आ सकता है। इसके अलावा एक लोकेशन से भी दूसरे लोकेशन में शिफ्ट होना, ठंडे प्रदेश से ह्यूमिडिटी एरिया में आपको ट्रांसफ़र होना। इसके अलावा आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो जगह पे काफ़ी लोग बैठे और वेंटिलेशन नहीं है, आपका पुअर हाइजीन है कि अब फेस वॉश वो सब नहीं करते, तो इससे पिंपल्स हो सकता है। तो जो चौथा रीज़न है कि आपका रूट कॉज आइडेंटिफाई करना चाहिए, आपको किसकी वजह से हुआ है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। पांचवा प्रोडक्ट है, जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के दिखाए, आपको अगर आपको होम केयर रेमेडी से पिंपल्स ठीक नहीं हुआ, तो लोग डर्मेटोलॉजिस्ट में यही गड़बड़ करता है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट तो ज़रूर करता है, पर जो डॉक्टर जो टाइम टू टाइम मेडिसिन खाने के लिए जो बताते हैं, जो डे क्रीम, नाइट क्रीम, सनस्क्रीन, फेस वॉश, तो वो शुरू में तो स्टार्ट करते हैं। स्पेशली मेल में कॉम्प्लाइंस कम मिलता है, फीमेल तो काफ़ी करती है। और मेन जो होता है एक्ने, पिंपल्स, मुहासे की ट्रीटमेंट में 2 पार्ट होता है, एक एक्टिव पार्ट और एक मेंटेनेंस पार्ट। एक्टिव पार्ट मीन्स जो आप डिजीज़ लेके गए उसको ठीक करने का, और दूसरा मेंटेनेंस पार्ट होता है कि वो जगह पे वापस पिंपल्स ना आए, इसका लिए कोर्स होता है। ऑन एन एवरेज 3 साल का कोर्स होता है। 6 महीना होता है वो एक्टिव पार्ट होता है, और जो 2.5 साल होता है पेशेंट को खुद को करना है। तो ज़्यादातर जो गड़बड़ होती है वो 2.5 साल वाले में होती है, क्योंकि एकदम स्किन क्लियर हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। बाद में डॉक्टर ने बोला कि जो कैप्सूल हफ्ते में 2 बार लेना है, इसका जो क्यूमुलेटिव डोज होता है वो ख़त्म करने के लिए बोला है, वो नहीं करते हैं। इसका फेस वॉश फिर अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। सनस्क्रीन भी, ऑयली स्किन है तो आप क्रीम बेस वाली यूज़ करते हो, कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कॉस्मेटिक भी गड़बड़ वाली चूज़ करते हो, तो फिर ये सब की वजह से आपका पिंपल्स वापस हो सकता है। तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद उसका इसके ऊपर ध्यान नहीं रखना, इसके ऊपर वर्क नहीं करने से भी आपका पिंपल्स वापस होता है। लास्ट जो तकलीफ है पिंपल्स में, जो गड़बड़ ज़्यादातर हमने जो नोटिस जो की है, वो सेल्फ मेडिकेशन है। मानो कि आपको ये दवाई से ठीक हो गया तो आप दूसरे को देते हैं कि भाई आप भी ट्राई करो। तो सेल्फ मेडिकेशन में कभी कभी
भगवान ने हर एक की स्किन अलग बनाई है, एक की स्किन दूसरे की स्किन जैसी नहीं होती है। तो मानो कि ये इसको सूट हुआ तो मेरे में रिएक्शन भी हो सकता है, इसकी वजह इसको अगर पिंपल उसकी जगह पे बैठ गया तो मेरे में वो ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो कहने का मीनिंग है ओवर द काउंटर मेडिकेशन है। काफ़ी क्रीम में स्टेरॉइड भी बहुत आता है ओवर द काउंटर, जो इंस्टेंट रिजल्ट वाली क्रीम यूजुअली आपको अवॉइड करना है। अदरवाइज आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस से ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो इन शॉर्ट, प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर मेंटेनेंस, बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब कुछ मिला के आपका एक्ने, पिंपल्स, मुहासे ठीक होता है और ठीक रहेगा।